स्वागतम बच्चों, प्रवीण शिक्षा निकेतन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी जो दो शब्दों से मिलके बना है, सु प्लस भाषिता, भाषित। सु प्लस ये जो शब्द है यह है, इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है और भाषित इसका शब्द है और वैसे इसमें बहुवचन आ रहा है। तो इसका अगर हम ये करते हैं, इसको विच्छेद करके लिखेंगे तो इस तरह हम सुभाषितानी, यानी सु का मतलब है मधुर, और मधुर और सुंदर, ये दो अर्थ होते हैं इसके। और इसका भाषितानी का मतलब होता है वचन। तो आपकी इस जो पाठ्य पुस्तक में इसमें भी इसका अर्थ बता रखा है कि सु का मतलब मधुर या सुंदर और भाषितानी का मतलब वचन, यानी मधुर वचन या सुंदर वचन। जो हमारे सुभाषितानी जो पाठ दे रखा है इसमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। अच्छी बातों से हमें मतलब शिक्षा मिलती है और उन्हीं के सही सत मार्ग पर चलने का हमें कहती हैं। तो यहाँ पर पहला श्लोक जो दे रखा है आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहला श्लोक है वो है, अब पहले मैं पाठ का सार पढ़ रही हूँ। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से मेल से बनता है। मैंने बता दिया आपको। सु का अर्थ मधुर सुंदर तथा भाषित का अर्थ है कहा गया वचन, यानी इस प्रकार सुभाषित का क्या अर्थ हो गया, सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ जो श्लोक दे रखे हैं ये सूक्त मंजरी से और नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संकलित किया गया है। यानी ये जो ग्रंथ है संस्कृत में लिखे हुए हैं, इन ग्रंथों में से कुछ श्लोक इस हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। इसमें हमारा जो पहला श्लोक है उसको मैं पढ़ रही हूँ, यानी कि उसका वाचन कर रही हूँ। आपको भी इसको सस्वर वाचन करना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी गुणा जो गुण जो होते हैं यदि वो गुणी व्यक्ति के पास में होते हैं तो वो गुण ही रहते हैं। यानी जो गुणी व्यक्ति के पास में यदि गुण होते हैं तो गुण में ही रहते हैं, यानी उसमें कोई मतलब इस प्रकार गुणी व्यक्ति के पास में गुणी रहते हैं। ते निर्गुण, वे निर्गुण के पास में चले जाते हैं। प्राप्य यानी पास में या प्राप्त होते हैं। भवन्ति यानी होते हैं दोषा, तो वो दोष में बदल जाते हैं। यानी वही गुण यदि दुर्जन व्यक्ति के पास में चले जाते हैं, निर्गुण व्यक्ति के पास में चले जाते हैं तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वो गुण दोष में बदल जाता है। जैसे कैसे बदल जाता है, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये। सुस्वादु का मतलब स्वादिष्ट, तोया का मतलब जल। सुस्वादिष्ट जल से प्रभवन्ति बहती हुई नद्ये यानी नदियाँ या बहुवचन है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, अगर वो समुद्र आसाद्य समुद्र में मिल जाती है तो भवन्ति होती है अपेया, पीने योग्य नहीं होती है, यानी अपीने योग्य हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो अगर गुण होते हैं तो गुणी व्यक्ति में रहेंगे तो गुणी रहेंगे, और वो निर्गुण में या दुष्ट व्यक्ति में चले जाते हैं वो गुण, तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नदियों का पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, नदियाँ बहुत स्वादिष्ट जल में बहती है, लेकिन यही नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं या समुद्र में मिलती हैं तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। अब हमारा इसके जो शब्दार्थ हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। गुणा का मतलब सद्गुण। गुणज्ञेषु का मतलब है गुणों को जानने वाले व्यक्ति। भवन्ति यानी होते हैं। ते का मतलब क्या होता है, वे बहुवचन में है, पुल्लिंग है ये। निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्ति। प्राप्य यानी प्राप्त होकर। दोषा यानी अवगुण। और आस्वादु तोया यानी स्वादिष्ट जल वाली। नद्ये यानी नदियाँ। प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होती हैं। समुद्र का मतलब समुद्र या सागर में।
ठीक है, अपेय यानी न पीने योग्य। ठीक है, ये श्लोक आपका, इसका जो अर्थ मैंने बताया है, शब्दार्थ बता दिए आपको। अब हमारा अगला जो श्लोक है उसको मैं सस्वर वाचन कर रही हूँ। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तद्भाग देयम परम पशु नाम। यहाँ पर ये बताया है कि जिस मनुष्य में, जिस पुरुष में यदि संगीत साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, और जो किसी भी तरह की जिसमें कला नहीं है, यानी कला विहीन है, ऐसा पुरुष साक्षात बिना पूंछ और सींग का पशु है। यानी वो मनुष्य तो है, उसके न पूंछ है न सींग है, लेकिन वो किसके समान है? पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि जीवमान, यानी वो मतलब जीवित हैं, तिनका नहीं खाते हुए, घास नहीं खाते हुए वो जीवित है, यानी वो घास नहीं खाता है। पशु के रूप में एक मनुष्य जो तिनका खाते हुए जीवित है, ये तद्भाग्यम परम पशु नाम, ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो तिनका नहीं खाते हैं, नहीं तो तिनके में भी अपना हिस्सा बना लेते। तो यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताया कि जिस मनुष्य में यदि साहित्य के ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, किसी भी तरह की जिसमें कला नहीं है, वही संसार में एक पशु के समान है, जिसके न तो पूँछ है न सींग है, और वो एक तरह से तिनका न खाते हुए जीवित है। और ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो तिनके में कोई हिस्सा नहीं बना रहे। ठीक है, अभी इस प्रकार ये श्लोक हो गया आपका। दूसरा इसके शब्दार्थ है साहित्य, साहित्य का मतलब साहित्य, संगीत का मतलब संगीत, कला विहीन कला से रहित, यानी तीनों से रहित यहाँ पे बताया है जिस व्यक्ति को। साक्षात का मतलब प्रत्यक्ष रूप में, पुच्छ विषाण, पुच्छ का मतलब पूंछ, विषाण का मतलब सिंग, सिंग जानते हो आप, जो शेर जो लगे रहते हैं पशुओं के आगे, से रहित। विषाणहीन का मतलब रहित, पशु का मतलब पशु जानते हो जानवर, और पशु नाम यानी जानवरों का, यानी षष्ठी विभक्ति है ये। और परम यानी श्रेष्ठ या परम, सौभाग्य, भाग्यदेय यानी सौभाग्य, न खादन अपि न खाता हुआ भी जीव मान जीवित रहता है। इस प्रकार आपका ये दूसरा श्लोक, इसका अर्थ सहित मैंने शब्दार्थ बताए, इसको अर्थ सहित आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला श्लोक है श्लोक नंबर 3, श्लोक 30 है। लुब्धस्य नश्यन्ति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म। यहाँ पर ये बताया है कि जिस व्यक्ति की जो जो चीज़ें जिसमें होती हैं कमियाँ, या मतलब कहने का मतलब जिसमें जैसे जिस प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसमें उससे क्या क्या नष्ट हो जाते हैं। अच्छी जो होती है बातें तो बढ़ती हैं, और जो कमियाँ होती हैं, जो बुरी आदतें होती हैं, तो उसमें क्या क्या नष्ट हो जाते हैं। यानी लुब्धस्य का मतलब लोभी व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यानी यश, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, यानी उसको किसी भी प्रकार की उसकी प्रशंसा नहीं होती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन का मतलब है जो चुगलखोर होते हैं, चुगलखोर की मित्रता समाप्त हो जाती है। जो चुगलखोर होता है उससे कोई भी मित्रता नहीं रखता है। नष्ट क्रिय से कुलम, वो जो निष्क्रिय बैठे रहते हैं, मतलब किस प्रकार का काम कुछ नहीं करते हैं या उद्यम नहीं करते हैं, उसका कुल खत्म हो जाता है, कुल समाप्त हो जाता है, उन व्यक्ति का कुल समाप्त हो, जो निष्क्रिय बैठे रहते हैं। ठीक है, और अर्थम परस्य धर्म, और जो दूसरों के धर्म पर आश्रित रहता है, जो दूसरों के धन पर आश्रित रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका कोई धर्म नहीं रहता। धर्म का मतलब जानते हो ना आप, यानी हमें जो बताया, हमारा जो चलता आ रहा है, हमने बड़ों का आदर करना है, या जो भी इस तरह के जो होते हैं ना, अपने धर्म का पालन करना कहलाता है। ये धर्म ये नहीं है कि आप मूर्ति पूजा कर रहे हो या फिर मंदिरों में जाके वो कर रहे हो, ये धर्म नहीं कहलाता। धर्म अपना होता है एक नीति पे चलना। आगे हैं विद्या फलम वेशनीन, और जिसमें बुरी आदतें होती हैं, जैसे मान लो कोई नशा करता है या कोई भी किसी भी तरह की बुरी आदतें हैं, जुए खेलते हैं, तो उनको विद्या का फल नहीं मिलता है, उसकी विद्या फल नष्ट हो जाता है।
कृपण से सौख्यम, जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। यानी जो कंजूस होता है तो उसको कौन सी सुख सुविधा चाहिए, वो तो कंजूस ही करता है ना। तो इसीलिए कृपण यानी कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, उनको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता उसको। राज्यम प्रमत्त सचिव से नराधिपत से, जिस राजा के राज्य के मंत्री यदि प्रमत्त का मतलब यहाँ पर बताया है आलस्य से युक्त, प्रमत्त का मतलब आलसी मंत्री हो या आलस्य सचिव हो, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि आलसी मंत्री क्या काम करेंगे, आगे थोड़ी बढ़ाएंगे राज्य को। इस प्रकार आपके ये तीसरा जो श्लोक है शायद आपको समझ में आ गया होगा। और इसके शब्दार्थ हैं लुब्ध से लोभी का, पशुन से चुगलखोर का, यानी इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैत्री मित्रता, नष्ट क्रिया से, जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो और या निष्क्रिय हो। कुलम कुल यानी वंश जो है। अर्थ परस से यानी धन पर आश्रित रहने वाला, दूसरों के धन पर आश्रित रहने वाला। वेशनी न बुरी आदतों वालों का। विद्याफलम विद्या का फल। कृपण से कंजूस का। सौखेम सुख। प्रमत्त यानी आलस से युक्त। सचिव यानी मंत्री। और नराधिपत से यानी राजा का। राज्य में जानते हो आप राज्य होता है। और नश्यत यानी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आपका ये जो तीसरा श्लोक है ये पूर्ण हो गया। अब हमारा अगला जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 4। पीत्वा रसम तु कटुकम रस मधुरम समानम माधुर्यम एव जनन्यम मधुमक्षिकासु संतः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। यहाँ पर ये बताया है कि जो सज्जन व्यक्ति और मधुमक्खियाँ दोनों समान होती हैं, कि मधुमक्खियाँ भी कड़वा रस पीकर मीठा रस ही प्रदान करती हैं, वैसे ही सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के द्वारा कड़े हुए वचन सुनकर भी मीठे ही वचन प्रदान करते हैं यानी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपके जिस श्लोक है उसका अर्थ बता रही हूँ, उसका भावार्थ समझा रही हूँ मैं आपको। पित्वा यानी पीकर, रस तु कटुक मधुरम समान। माधुर्यम का मतलब होता है शहद ही, शहद के समान ही या शहद ही मीठा ही। यानी मधुमक्खियाँ जो होती है वो फूलों से या कई रस जो है फूलों का ही रस पीती है, पर वो थोड़ा कड़वा होता है। तो उस रस को पी के, कड़वा रस पीकर भी हमें शहद ही उत्पन्न करती हैं, या उसे शहद ही उत्पन्न होती है, यानी हमें शहद ही देती है। जैसे संत जन जो होते हैं संत तथैव, वैसे ही जो संत लोग होते हैं वो जो दुर्जनों के द्वारा कठोर वचन सुनकर भी मधुर सूक्त का है, यानी मधुर वचनों को ही रचना करते हैं या मधुर वचन ही बोलते हैं, अर्थात वो उनसे कड़वा वचन नहीं बोलते हैं। ये मैंने इसका अर्थ बताया है। अब इसके जो शब्दार्थ है उसके हैं असो यानी यह। मधुमक्षिका का मतलब होता है मधुमक्खी। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा शायद ये मधुमक्खी वाला। तो तू का मतलब तो, कटुकम यानी कड़वे, रसम यानी रस को, पित्वा यानी पीकर, मधुर समानम यानी मीठे के समान, मधुरता यानी शहद को, मधुरता बोलो या फिर शहद को ही देती हैं। एव यानी हो, जनयत यानी उत्पन्न करती है या पैदा करती है, तथैव यानी उसी प्रकार ही, संत यानी संत लोग, सज्जन लोग, और दुर्जना नाम यानी दुष्टों के, वचन यानी वचन, सज्जनों के समान, श्रुत्वा यानी सुनकर, मधुर सूक्तम मधुर सूक्तों के रस वाली, मधुर सूक्ति रूप रस का सृजन यानी निर्माण करती है। यानी कड़वा वचन सुनकर भी जो व्यक्ति मीठे ही वचन बोलते हैं वो सज्जन व्यक्ति होते हैं। अब हमारे हैं अगला जो श्लोक आ रहा है वो है 5वां। विहाय पौरुषे यो ही देवम
देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसा। यहाँ पर ये बताया है कि मनुष्य को परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर जो परिश्रम नहीं करता है वो व्यक्ति, यानी जो अपने परिश्रम को छोड़ करके जो व्यक्ति भाग्य पर आश्रित रहते हैं, वह उस सिंह के समान है जो महल के बाहर बना हुआ रहता है और उस पर कौवे आकर बैठते हैं। यानी शेर एक बलिष्ठ बताया है शेर को, लेकिन अगर वो मूर्त ऐसे पत्थर का है और वो पत्थर के शेर को कहाँ पर रख रहे हैं? महल के बाहर। तो महल के बाहर जो पत्थर का बना हुआ है शेर, वो उसकी समान ही है, तो उस पर कौवे आके बैठते हैं। तो अगर जो पुरुष परिश्रम नहीं करके अपने भाग्य पे रहता है, भाग्य पर आश्रित रहता है, उसको वो इसी प्रकार होता है जैसे सिंह जो महल के बाहर बना है उस पर वायसा ने कौवे आकर बैठते हैं। अब यहाँ पर जो बताया है इसके शब्दार्थ दे देखो, ए यानी जो, पौरुष में यानी पुरुषार्थ को या मेहनत को, ही यानी वस्तुतः, विहाय यानी छोड़कर, देवम यानी भाग्य पर आश्रित रहते ना वो भाग्य, एव यानी ही, अवलंबित यानी आश्रित रहते हैं, और प्रसाद, प्रसाद का मतलब महल के, प्रसादा सिंहवत महल के द्वार पर स्थित सिंह की भांति, मूर्धन्य यानी जिसके सिर पर, तिष्ठति यानी बैठते हैं, तस्य यानी उसके, वायसा यानी कोए यानी उसके सिर पर कोए बैठते हैं, उस शेर के समान है वो। अब मेरा जो है पाठ के अनुसार आपका जो है छठा श्लोक जो है इसका ये अंतिम श्लोक है। चिंतनीय ही उपदाम आदाएव प्रतिक्रिया। यहाँ पर बताया है कि यदि कोई भी विपत्ति आती है तो हमें पहले से उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगर विपत्ति आ जाए उसके बाद हम समाधान ढूंढते हैं तो वो उसी के समान है जैसे घर में आग लग जाए और वो कुआं खोदने लगे। चिंतनीय ही विपदाम आदाय प्रतिक्रिया, यानी विपत्ति आने से पहले ही हमें उसकी युक्ति सोच लेनी चाहिए, नहीं तो उसी प्रकार होता है जैसे घर में आग लग जाए और कुआं खोदने लगे। ठीक है, अब इसके हैं शब्दार्थ। विपदाम यानी विपत्ति, आदाय यानी आए, चिंतनीय यानी सोच लेना चाहिए, प्रतिक्रिया उस पर प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए। कूप यानी कुआं, खनन यानी खोदना, युक्तम यानी ये युक्ति, प्रदित्य यानी जो आग लगने पर, वही ना प्रदित्य यानी जलना, वही ना यानी आग, घर में आग लग कर घर जलने लग जाए और हमें उसकी युक्ति सोचे तो ये संभव नहीं है। अब आपके शब्दार्थ पूरे हो, ये जो श्लोक मैंने पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब इनके शब्दार्थ में आपको लिखवाऊंगी, आप अपनी नोटबुक में इनके शब्दार्थ लिखना है और कल इनके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।